नाम से पड़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? सिंपल मैग्निफिकेशन होता है, बहुत स्मॉल मैग्निफिकेशन होता है, इसे नाम दिया गया इसका। और माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, माइक्रो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो जिसमें का क्या होता है? सिंपल मैग्निफिकेशन होता है। इधर देखो आप, सिंपल माइक्रोस्कोप में जब लेंस जो है, लेंस में ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। लेंस दो तरह का पढ़ा है ना, एक होता है, जानते हो ना, लेंस दो तरह का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉन्केव लेंस। कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए, इसमें शॉर्ट फोकल लेंथ। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का बना हुआ कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। जब ऑब्जेक्ट होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ convex lens, then act as simple माइक्रोस्कोप, या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को और भी कहते हैं मैग्नीफाइंग, लैब में देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैं बता, जैसे यह एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कोई भी और भी कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक ही बार, मतलब दोनों सरफेस क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ये जो होगा, ये ना पॉइंट जिसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, कहीं से सी से भी डिनोट करते हैं, कहीं ओ से भी डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। मतलब मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस, मिडल पॉइंट ऑफ द लेंस को ही कहते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। एक लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मिरर में तो एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ही कर्व्ड सरफेस है। इसमें ये जो इस तरफ का कर्व्ड सरफेस है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होगा, ये सब तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। और इधर से कर्व्ड सरफेस है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसलिए एक लेंस के अंदर डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो डबल फोकस भी होगा। नहीं तो सपोज दैट इसका ये फोकस है, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिखते हैं हम लोग 2f लिखते हैं। तो उसी तरह से इधर भी हो गया, f हो गया, और ये क्या हो गया? 2f। हाँ, एफ डैश जो भी लिखिए। तो क्या बताया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस पर, तो वही एक्ट करता है जे सिंपल। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को देखो रखा गया है ओ एफ एफ के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है।
फिर इसमें ये क्या करे, दोनों एज को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, अपर्चर। जिसे हम मिरर में कहते हैं ना, दोनों एज के ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, अपर्चर। तो ये भी हो गया अपर्चर ऑफ द लेंस हो गया। डायग्राम जब भी बनाएंगे लेंस शुड बी थिन। चलो तो रूल क्या है, फास्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फास्ट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया। हालांकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके, लेंस में डबल रिफ्रैक्शन होता है, जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला बताए थे ना, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। लेकिन अभी हम लोग यहां पर शो कर रहे हैं का सिंगल रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसलिए कहा था लेंस क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द लेंस कहां से पास करेगा, फोकस से। कोई भी रे, मिरर हो चाहे लेंस हो, पैरेलल रे जो है इंसिडेंट करने के बाद कहां से पास होता है, फोकस से। तो ये फोकस हो गया, फोकस से पास। अनदर रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट रिफ्रैक्ट। जैसे हमने बताया था मिरर पर, मिरर के अगर पोल के ऊपर रे अगर इंसिडेंट करता है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। तो उसी तरह से अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं। अब इधर देखो, इधर डाइवर्ज होता जाएगा धीरे धीरे। तो क्या इमेजिन करेंगे, तो इमेजिन करते हैं पीछे की तरफ। तो जहां पर भी दोनों रे क्या हो जाए, अपीयर टू मीट हो गया, वही हो गया क्या चीज, इसका इमेज हो गया। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इसका इमेज है। तो इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब इसका मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन प्रॉपर डायग्राम में ओ से एफ और एफ से 2f का डिस्टेंस बराबर है, देखना तो ओ से एफ और एफ से 2f का डिस्टेंस इक्वल है। हाँ नहीं, इक्वल नहीं है तो प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा। ओ से एफ और एफ से 2f का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या कहता है, देखो रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई इमेज, रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई इमेज। सुनो ना, दिखाई नहीं दे रहा है तो लिखो, सुनो। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई इमेज टू द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट। इमेज से एंगल और ऑब्जेक्ट से एंगल के रेशियो, एंगल मेड बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। कहां पर,
अच्छा ये लेंस है, इसी को हम लोग इसमें आई पीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट आई पीस when both are at least distance of distinct vision, when both are at least distance of distinct vision। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको। क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को अपने आई से कितने डिस्टेंस पर रखे जिससे क्लियर इमेज बने। तो कम से कम पढ़े भी कुछ तो कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। उसी को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो न्यूमेरिकल में डी की वैल्यू हमेशा 25 सेंटीमीटर लिखना है। तो मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, दैट ही लिखते हैं बीटा बाई अल्फा। बीटा मतलब एंगल मेड बाई इमेज। देखो इमेज कौन सा? ए डबल डैश बी डबल डैश है, तो ये एंगल हो गया आपका बीटा। देखो एंगल मेड बाई इमेज टू द एंगल मेड बाई। हालांकि ऑब्जेक्ट भी देखो, ऑब्जेक्ट अगर देखें तो ये एंगल, इसको शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो भी है, ध्यान देना यहां ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ओ और एफ के, लेकिन होना चाहिए कहां पर? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं आगे। जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं इसको पी नाम दे देते हैं, पी। रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई पीस व्हेन बोथ आर, बोथ बोथ मतलब एक जगह होना चाहिए, बोथ मतलब ऑब्जेक्ट और, इसलिए ऑब्जेक्ट को भी हमने शिफ्ट कर दिया इमेज के ऊपर। और ये जो एंगल बना रहा है, देखना ये जो एंगल है, इस एंगल को लेते हैं हम लोग अल्फा। अल्फा हाँ, ये बीटा है, बी डैश ओ और ए डबल डैश बीटा है, एंगल बीटा है। और पी ओ ए डबल डैश अल्फा है। इमेज से जो एंगल लिए है वो बीटा है, ऑब्जेक्ट से जो एंगल लिए हैं वो अल्फा है। ये लिखे फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा। और स्मॉल एंगल के लिए इसी को लिखते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा बाई tan अल्फा। अब निकालो tan बीटा की वैल्यू निकालो, बताओ क्या होगा? ए बी बाई ओ ए अपॉन ए डबल डैश पी बाई ओ ए डबल डैश होगा। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला ट्रायंगल, ये भी तो ये एंगल है ना, बीटा ये एंगल लेना है। और फिर दूसरा हमने ट्रायंगल लिया, ये वाला देख, सेकंड ट्रायंगल लिया है, ये वाला देखना, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल। एंगल तो दोनों के लिए, स्मॉल एंगल के लिए बराबर कर दिए ना। तो क्या हो जाएगा देखना इधर, ए बी बाई
ओ ए इंटू ओ ए डैश बाई ए डबल डैश पी, और ए डबल डैश पी और ए भी दोनों बराबर है, इक्वल है ना दोनों, तो ये दोनों को ये वाला ये और ये दोनों इक्वल है ना, तो एम आ गया आपका ओ ए डबल डैश, देखना क्या रह गया यहां पर, ओ ए डबल डैश बाई ओ ए, ओ डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस, क्या, तो इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है ना, एक तो बताया था रे के डायरेक्शन में जो साइन कन्वेंशन बताया हुआ, रे के डायरेक्शन जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, और रे के अपोजिट डायरेक्शन जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, और नहीं तो ऐसे ही समझो लेफ्ट साइड जो होगा नेगेटिव, राइट साइड जो होगा वो पॉजिटिव, तो क्या हो गया माइनस वी बाई माइनस यू होगा, तो कट गया वी बाई यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक आ गया वी बाई यू। और हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कैसे आ देखो ये हो गया इमेज वी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहां से एक फॉर्मूला आ गया क्या वी बाई यू। अब देखो इसमें यूजिंग लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला पता है, लेंस फार्मूला क्या है, वन बाई एफ, वन बाई वी प्लस वन बाई यू प्लस इसका वन बाई एफ मिरर फार्मूला होता है, वी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी बाई वी माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ, वी से भी कट गया, वन माइनस, और यहां वी बाई यू किसके बराबर आया है एम, तो वन माइनस एम बी, इमेज कहां पर बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्या डेफिनेशन लिखा व्हेन बोथ आर, तो बोथ आर कहां पर लिखा हुआ, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस, बोथ मतलब ऑब्जेक्ट और, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या डी, भी को लिखते हैं डी बाई एफ, और किस तरफ है लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा, तो क्या फॉर्मूला आया 1 प्लस डी बाई एफ फिजिकल टू एम, यही मैग्निफिकेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, और डी की वैल्यू कितना पुट करोगे, डी की वैल्यू, अब साइन कन्वेंशन इसमें नहीं लेना है क्योंकि साइन कन्वेंशन यहां पर यूज कर चुके हैं, ओनली 25 पुट कर देना है, ठीक है। इसमें एक केस है कि अगर व्हेन इमेज जो बन रहा इमेज एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगा बताना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज कहां बनता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब फोकस पर हो तब क्या होगा उसमें मैग्निफिकेशन, तब उसके लिए लिखते हैं हम लोग एम इज इक्वल टू हो गया अप्रोक्सीमेटली डी बाई एफ ओनली, ये स्पेशल केस है, कौन सा लास्ट का केस ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ऐसे यही है 1 प्लस डी बाई सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, लेकिन एक स्पेशल केस है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पर बने तो इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, फोकस पर हो तभी तो इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा, तो वो एक स्पेशल केस है, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, अब ओनली इसको फॉर्मूला लर्न करना है, डेरिवेशन लर्न नहीं करना।
ये बता दिया हमने कि कैसे आया। इसका डेरिवेशन लर्न नहीं करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का ओनली फॉर्मूला लर्न करना। ठीक है, कैसे आया है डायरेक्ट भी बता सकते कि ये फॉर्मूला होता है, कैसे आया वो बता दिया। लिखना है सिंपल माइक्रोस्कोप, झुकना एस आई सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एम आई सी, माइक्रोस्कोप एम आई सी एम एम आई क्या हो रहा है? हाँ, माइक्रोस्कोप सीओपी। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखना इसमें दो डिवाइस है, दो टेलीस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, और दोनों में से एक पेपर में जरूर आना। नहीं कैसे आया? क्यों, टेलीस्कोप तो आया हुआ तुम्हारे पास है, तुम्हारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा है क्वेश्चन में तुम्हारा। तो डायग्राम बनाने के लिए आया होगा, डायग्राम बनाने के लिए और फॉर्मूला लिखने के लिए था, डिराइव नहीं करना है। देखो पता नहीं, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। क्या क्या आप जो ये बता रहे पेपर में आता है, तुम्हारे पेपर में आया हुआ है एक डायग्राम तुम्हारे में आया और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए है। अच्छा भाई, वसनीत करे कि नहीं आएगा, हो गया। चलो कोई बात नहीं। कंपाउंड में मतलब क्या होता है पता है ना? सिंपल कंपाउंड में क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। क्या? हाँ, बायोलॉजी है तुम्हारे पास? अरे वो तो दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। आया समझ में? दो कॉन्वेक्स लेंस के बना था। वो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था? सिंगल, इसका मतलब सिंपल मैग्निफिकेशन, एक ही बार मैग्निफिकेशन हो रहा था। इसमें दो लेंस है, इसलिए डबल मैग्निफिकेशन होगा इसमें।
ठीक है, उसमें सिंगल माइक्रोस्कोप, सिंगल लेंस था तो सिंगल मैग्निफिकेशन, यहाँ दो लेंस है तो डबल मैग्निफिकेशन होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस से बना हुआ है, डबल कॉन्वेक्स लेंस से, और उसका नाम है आई क्या, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। चलो लिख देते, नोन एज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का, नाम से पता चला ऑब्जेक्ट के पास जो होगा ऑब्जेक्टिव, और जहां से देखते हैं उसको क्या कहते हैं, आई पीस। अब इसमें ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, कंडीशन है देखो, ऑब्जेक्टिव शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का क्या होना चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ, एंड जो आई पीस है शुड हैव कंपैरेटिवली, थोड़ा सा लार्ज फोकल लेंथ। तुम्हारा मोबाइल कहां ला, इधर उधर ना। एक भी चीज नहीं और सर ये मैसेज करते हैं, ये नजर करते हैं, पापा पकड़ा तुम इधर, तुम इधर दो, तुम इधर दो। चलो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डबल कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम है आई पीस। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कंडीशन है, शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए, और आई पीस का कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव से थोड़ा बड़ा। ठीक है, उसके बाद जो दोनों लेंस है, बोथ लेंसेस आर, एडजस्ट किया रहता है, एडजस्टेड इन सिलिंड्रिकल ट्यूब या पाइप, जो उसको कहते हैं, देखा होगा सिलिंड्रिकल पाइप में होता है, और दोनों एडजस्टेबल होता है। जो आप माइक्रोस्कोप देखा हो तो एडजस्ट करते हैं, एडजस्टेबल होता है। इसका डायग्राम देखो, क्या क्या कंडीशन बताए। अच्छा, जब भी डायग्राम बनाएंगे, कोई भी फॉर्मूला, जैसे हमने कहा था मिरर में भी शॉर्ट अपर्चर के लिए एप्लीकेबल है, ये भी शॉर्ट अपर्चर और थिन लेंस के लिए। बाद में पढ़ेंगे कि लेंस थिक लेंस होगा तो कौन कौन सा डिफेक्ट्स आता है। जैसे जब भी डायग्राम बनाओगे थिन लेंस का बनाओगे, हाँ, कोई हम उसकी थिकनेस का सेंटीमीटर में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा थिक लोग ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा उसमें। देखो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसका अपर्चर हो गया,
इसलिए इसको F0 लिखते हैं और 2F0 फोकस है ना। F0 मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इधर भी हो जाएगा यही F0 2F0। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये देखते हैं, बताओ मिरर में सबसे बड़ा इमेज कब बनता है? सबसे बड़ा ही हाँ, कौन सी है? कनकेव मिरर में तो बड़ा तो बने, कन्वेक्स में बड़ा बनता है। कनकेव मिरर में बताओ सबसे लार्ज इमेज कब बना था? हाँ, वो था उसमें। अरे सर मतलब 15 कॉनकेव मिरर में सबसे लार्ज इमेज कब बना था? कब बताओ, कब बनता है? जो रियल होना चाहिए, जो ऑब्जर्व कर सके। अरे कॉपी नहीं है तुम लोगों के पास? पीएनएफ के बीच में था, देखना कुछ नहीं। एनलार्ज इमेज कब बना था? एफ और सी के बीच में था। कुछ नहीं बनाया हुआ, टेबल भी बनाया उसके बाद भी। तो उसी तरह से यहां पर भी एनलार्ज इमेज कहां पर बनता है? जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी की जगह पर क्या लेते हैं? इसमें 2F लेते हैं। तो फॉर द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा ए बी जो है बिटवीन एफ और 2F के बीच में क्यों रखा गया? फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए। रूल क्या है? फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। सेकेंड रे तुम बताना। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था मिरर में, तो इमेज कहां बना था? हाँ, ये सी के पीछे। तो यहां पर इमेज कहां बनेगा? जब एफ और 2F के बीच में रखा तो इमेज कहां बनेगा? 2F0 से बाहर चला जाएगा, बियॉन्ड 2F0 हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो कोई रिफ्रैक्शन, तो ये इमेज बना। ये इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता। ठीक है, तो ये पहला मैग्निफिकेशन हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज क्या हो गया? ए डैश। अब जो ये इमेज है दूसरे लेंस के लिए अब क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा? हमने बताया था ना उसमें भी, क्या नाम है, लेंस मेकर फॉर्मूला में बता रहे थे ना कि पहला जो इमेज होगा दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए, तो उसी तरह यहां पर भी पहला, इसलिए डबल मैग्निफिकेशन हो रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए नाम दिया गया। ठीक है, तो इस केस में ए डैश बी डैश जो अब वर्क करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए? फॉर आई पीस। अब आई पीस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए, क्या लिखा हुआ देखना, कंपैरेटिवली। तो फोकल लेंथ लार्ज है तो अपर्चर भी थोड़ा बड़ा बनेगा, अपर्चर भी बड़ा होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में लेंस भी बड़ा
इसके कंपेयर में। अब फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर जो देखना है इसका फोकल लेंथ ये है ना, ये फोकल लेंथ ये है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में बड़ा फोकल लेंथ लेना है। इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखना इधर, ये है ना, तो ये मतलब अपने आप जो है ये अप्रोक्सीमेटली से बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि गलती हो गई। 2-3 बार बनाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाए कहाँ एडजस्ट करना है हमें, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। काटो उसको फिर बनाओ, और क्या। इतना बड़ा तुम्हारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। और पूर्वज समझते तुम्हारा सीनियर। तुम भी यही करोगे, आने वाले एंसेस्टर भी वही करेगा। यस, फिर से बनाओ। अब आपको अपने आप एडजस्ट करना है कि कैसे बनाए हैं। हाँ, बन जाएगा। हाँ, किसका हो जाए, नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, बना फिर से बनाओ ना। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग लेते हैं एफ ई, तो इधर भी उतने डिस्टेंस पर होगा ये एफ ई। स्केल से रख के थोड़ा बनाना। बन जाएगा। चलिए इसका कुछ सोचना पड़ेगा ये। हाँ, एफ ई लिख दिए है ना, एफ ई, एफ ई एफ, हाँ इसके अंदर होना चाहिए। डायग्राम ऐसा बनाना है कि सेंटर से लो ना, तो जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि ये कवर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट उसके अंदर कवर होना चाहिए। ये जो है ना ऑब्जेक्ट यहाँ लिया ना, तो कम से कम ये यहाँ तक जाना चाहिए। इसी पर करो, इसी पर बनाओ ना, ऐसे करो, ऐसे थोड़ा लंबा करो, फिर से बनाना, कोई बात नहीं है, फिर से 1-2 बार बनाओगे अपने आप। इसको नीचे ले जाओ ना, यहां तक लिया तो कम से कम अपर्चर यहां तक जाना चाहिए, देखो इधर। और यही ध्यान देना चाहिए डायग्राम में, अगर इतना है तो अपर्चर इससे बड़ा होना चाहिए लेंस का। लेंस भी तो नहीं चले जाओगे तब। अब क्या बताए, ये जो इमेज है इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है किसके बीच में आ गया, विद इन द फोकस।
ऑफ द लेंस विद इन द। अब सवाल है कि विद इन द फोकस क्यों ही लिया, क्यों लिया गया? क्योंकि जो माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है, माइक्रोस्कोप में, अच्छा 6 पोजीशन होता है ना, आपने मिरर में भी देखा 6 पोजीशन होता है ना ऑब्जेक्ट का। लास्ट में जब P और F के बीच में होता है तो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहां पर भी तो क्या होगा, 5 पोजीशन में रियल ही बनेगा, रियल इन्वर्टेड। 6 में क्या बनेगा? तो वर्चुअल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो डायग्राम हम लोग देखते हैं, कैसा डायग्राम देखते हैं? इन्वर्टेड इमेज। तो इसके लिए जो वर्चुअल होगा तभी तो इसके लिए इन्वर्टेड होगा। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है? बिटवीन पोल और फोकस के बीच में, तो इसलिए पोल और फोकस में रखा गया है। तो क्या होगा, रूल क्या? फर्स्ट से पैरेलल जाएगा, पैरेलल इस पर इंसिडेंट किया, लेंस के ऊपर फर्स्ट पैरेलल जाएगा। बेटा फिर से तुम्हें बनाना पड़ेगा, जो तुम कर रहे हो ना, बचने के लिए सोच रहे हो ना। लेंस तो ठीक हो गया, फिर कहां से पास करता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहां से पास करता है? फोकस से। तो ये चला गया फोकस से। और दूसरा रे कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेकेंड रे जो हमने लिया ये है ऑप्टिकल सेंटर, जो वो डबल डैश अगर कुछ लेते, ये ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। अब जो इधर दोनों रे क्या हो, डाइवर्ज होते जा रहा है। तो इस तरफ ज्वाइन होगा तो कहां जाए? तो तुम्हारा तो कन्वर्ज हो गया। तो पीछे के लिए, पीछे को क्या करते हैं? रिट्रेस करते हैं। तो क्या करेंगे देखना इधर, स्केल रख करके तो जहां पर भी ज्वाइन होगा वही इमेज बनेगा। यहाँ पे कन्वर्ट कहां कन्वर्ज हो रहा है? इसके हिसाब से बनाया तो ये तो ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका इमेज है, फाइनल इमेज। कोई बात नहीं बच्चा, हर एक साल 2-4 पेज बर्बाद होता है। मेरा परफेक्ट आ रहा है बस। अब क्या आ गया। अच्छा ये ज्वाइन इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये ज्वाइन कहीं भी हो सकता है, इसके पीछे कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ 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 कहीं भी जा सकता, कहीं पर भी आ जा सकता। लेकिन ये ट्राई करना है कि इसके बीच में, लेंस के बीच में ये आए, बेटर होगा। ये चिपा के जाएगा। ए फॉर ये, वो तो इसके पीछे कहीं भी जा सकता है। हाँ सही है, देखो सही डायग्राम है। ट्राई करो फिर से। हाँ कौन? हाँ ये डॉट डॉट ही होगा। कोई बात नहीं, सीधा बना दो।
लेंस ठीक बनाया है सर वो लेंस तो मान ड्राइंग तो कोई बात नहीं, एक पेज बर्बाद करो ना और एक पेज और बर्बाद करो। हाँ जी, बना तुम लोग से कौन कौन सा बना दे, दिखाना मुझे एक बार डायग्राम दिखाना सब। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, देखो एक दो बार पेज, एक दो पेज बर्बाद करो, अपने आप सही बन जाएगा। टेढ़ा कैसे चला गया ये, कैसे हो जाएगा? तुम स्केल लगाना तो लगा ना, स्केल स्केल कैसे हो जाती खाना? कहाँ? सीधा सीधा सीधा, ऐसे ऐसे है, ऐसे दिया था तो जो इधर करना ज्वाइन, कहाँ हो जाता? हाँ उसको भी रखना रेखे पर। हाँ पता है 1.5 नंबर का ओले डायग्राम होता है इसमें। हाँ 1.5 मार्क्स का डायग्राम होता है, पता है? सबको फिर से ट्राई करना है डायग्राम बनाने के लिए। हाँ प्रॉपर वे में होना चाहिए इधर, ये नहीं कि इसको बाय फोर्सली ज्वाइन करवा दिए। स्केल रखकर इसके ऊपर जो एकदम स्केल रखते हुए डायग्राम में हम लोग क्या चेक करते हैं देखना, इधर पहले बताते हैं। 1.5 मार्क्स का बोर्ड में ओनली ये होता है डायग्राम ओनली। अब इसमें यही देखते हैं, सबसे पहला ये चेक करते हैं कि इसका फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट इसका फोकल लेंथ बड़ा है या नहीं, इसके फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका फोकल लेंथ बड़ा है या नहीं। और ये जो यहां से जो डाइवर्ज जो है सीधा जा रही है, यही दो चीज चेक किया जाता है बस। हाँ नेचुरली कि एक तरफ डाइवर्ज करेगा तो दूसरे तरफ क्या करे, पैरेलल तो कभी नहीं होगा, गलत हो गया फिर। हाँ तो फिर पैरेलल रे पता नहीं कहाँ ज्वाइन होता है तुम्हारे घर में जाकर। ठीक है, मैग्निफिकेशन कराऊं इसके आगे? इसका मैग्निफिकेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन इसके पहले सबके पास प्रॉपर वे में डायग्राम होना चाहिए। लेंस को थिन करना है बस, और सब ठीक है। तुम तो एक बार प्रैक्टिस कर भी चुकी है बसनीत, आपने तो प्रैक्टिस कर भी लिया, बन गया ना? हाँ